डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एक्सरसाइज 5.6 रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपके पास जो फैक्टर्स गिवन हैं ये एक सीक्वेंस में हैं। ठीक है, इसका मतलब ये एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है। साइक्लिक एक्सप्रेशन क्या होती है? जब आपके पास तीन वेरिएबल जो हैं वो सीक्वेंस में हो और अगर हम x को y से, y को z से और z को x से रिप्लेस करें तो आपके एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो आपके पास जिस तरह ये एक सीक्वेंस में है, इसी तरह जब हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो भी एक सीक्वेंस में ही फाइंड आउट होंगे। तो आप देखें कि इस पूरी एक्सरसाइज में आपके पास 6 सवाल हैं, जिसमें से हम 3 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। 1 and 2 is similar, 3 and 4 is similar, 5 and 6 is similar. So we are doing question number 1, 3 and 5, and 2, 4, 6 you may do by yourself. ठीक है, let's see what is question number 1. Okay, see question number 1 is resolve into factors and your factors are क्या है आपकी cyclic expression is x square into y minus z, y square into x minus z plus z square into x minus y. क्लियर? अच्छा जी, देखें पहला स्टेप क्या होगा, पूरी एक्सरसाइज जो है वो एक ही मेथड से सॉल्व हो रही है और आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपको फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स जो हैं इनको ओपन करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब पहला ब्रैकेट ओपन किया तो एक्स स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर y. क्लियर? अच्छा, फिर एक्स स्क्वायर को z से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया एक्स स्क्वायर z. ठीक, फिर आपने क्या किया, y स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बिकम y स्क्वायर z. और फिर आपने y स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स से, तो इट विल बिकम माइनस एक्स वाई स्क्वायर. ठीक है, जस्ट लीव द लास्ट ब्रैकेट. जो तीसरा ब्रैकेट है इसको ओपन नहीं करेंगे. सो आपके पास क्या बन गया, ये बन गया, ये रह गया z स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई. ठीक है, अब पूरे क्वेश्चन की ट्रिक क्या है कि आपको जो फोर्थ टर्म है आपकी, ठीक है, इसको रिप्लेस करना है, इसको रीअरेंज करना है और इसको कहाँ लाना है, सेकंड की पोजीशन पे. तो हमने क्या किया, हमने इसको रीअरेंज किया और रीअरेंज करने के बाद सिर्फ फोर्थ टर्म को रिप्लेस कर दिया और फोर्थ टर्म को अरेंज किया ऑन द पोजीशन ऑफ सेकंड. सो फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गई आपकी एक्स स्क्वायर वाई और आपके पास फोर्थ एक्सप्रेशन क्या थी, एक्स वाई स्क्वायर. ठीक है, फिर उसके बाद आपने सेकंड लिखा, क्या था ये, एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई. ठीक है, तो हमने सेकंड स्टेप में सिर्फ और सिर्फ 4 टर्म को रिप्लेस कर दिया और उसको सेकंड की जगह पर लगा दिया. अब क्या करेंगे, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे. तो फर्स्ट 2 में से आपके पास क्या क्या चीज़ें कॉमन है, आपके पास x भी कॉमन है और y भी कॉमन है. चलिए देखें, हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, हमने ये किया कि हमने फर्स्ट 2 का कॉमन ले लिया. ठीक है, फर्स्ट 2 में से आपके पास x और y कॉमन आ गया. जब हमने फर्स्ट टर्म में से x और y को निकाला, इट रिमेन्स x. ठीक है, माइनस y. अच्छा, अब देखें, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने माइनस z को कॉमन ले लिया. जब आपने z को कॉमन ले लिया सो आपके पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर. ठीक है, जब नेगेटिव आपने कॉमन ले लिया सो इट विल बिकम माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई. ठीक है, देखिए जब हम तीसरे स्टेप पे पहुंचेंगे ना तो ये 2 ब्रैकेट जो हैं आपके पास ये फर्स्ट डिग्री के हैं तो ये सेकंड डिग्री का होगा. ठीक है, यानी ये दोनों एक्स माइनस वाई के हैं तो ये ज़रूर इनका स्क्वायर होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अगर इस स्टेप तक आपने ये देखा कि हमने यहाँ तक काम सही किया हुआ, इसका मतलब हम बिल्कुल सही चल रहे हैं. अब आगे मूव करते हैं. ठीक है, अब क्या करेंगे, देखें यहाँ पर आपके पास क्योंकि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है, इसका मतलब हमने फार्मूला अप्लाई किया, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम फैक्टर करेंगे इट विल बी फैक्टराइज इनटू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. ठीक, तो अब देखें हमने क्या किया, हमने फार्मूला अप्लाई किया, इट विल बिकम एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड. ठीक है, दिस विल बी स्प्लिट इनटू x प्लस वाई एंड x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर x माइनस वाई. इस स्टेप पर आकर आपके पास जो है टर्म जो है वो ट्राइनोमियल हो गई. ठीक है, देखिए एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ये माइनस से स्प्लिट हो रही है, ये प्लस से स्प्लिट हो रही है.
इस स्टेप पर आके हम इनमें से जो कॉमन फैक्टर है उसे कॉमन आउट कर लेंगे एंड x माइनस वाई इज़ द कॉमन फैक्टर। सो हमने क्या किया, हमने x माइनस वाई को कॉमन ले लिया। जब आपने x माइनस वाई को कॉमन ले लिया, अब रिमेनिंग सारे फैक्टर्स को हम नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बच गया एक्स वाई, देन माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर? ओके, चलें अब क्या करते हैं, अब पहले z को इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। सो इट विल बिकम x माइनस वाई इंटू एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर? अगेन क्या करेंगे, अब आपके पास ये जो चार टर्म्स हैं इनमें से कॉमन आउट करेंगे। सो x माइनस वाई इज़ द फर्स्ट फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या आ गया आपके पास, x, ठीक है। इसके बाद y और y माइनस z जो है यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट में आ गया। दोनों में से z कॉमन है, सो माइनस z विल बी कॉमन आउट और आपके पास रह गया y माइनस z। ओके, चलें अब देखिए लास्ट स्टेप क्या करेंगे, कॉमन ब्रैकेट को कॉमन आउट करेंगे। इसका मतलब पहला फैक्टर आपके पास आ गया x माइनस वाई, ठीक है। सेकंड फैक्टर आपके पास आ गया y माइनस z और थर्ड फैक्टर आपके पास आ गया x माइनस z एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। लेकिन अब फैक्टर्स भी जो हैं आपके वो सीक्वेंस में हैं। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1।